लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, किलोग्राम, लंबा द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, सेकंड, धारा के लिए एम्पियर, धारा के लिए एम्पियर, धारा, तापमान केल्विन, तापमान केल्विन। आप लोग कहिएगा सेल्सियस। देखिए एक साधारण व्यक्ति सेल्सियस का यूज करता है, डॉक्टर फॉरेनहाइट का यूज करता है, लेकिन वैज्ञानिक केल्विन का यूज करते हैं। ये वैज्ञानिक नहीं, ये तो बूढ़ा वैज्ञानिक है, ऐसे वो वाले वैज्ञानिक से। हाँ हाँ, अरे नहीं जी, ध्यान से देखो, वैज्ञानिक कुछ बोलता नहीं तो तुम लोग समझते हो बहुत सीनियर, पढ़ने में अच्छा है तुम लोग से। समझ में आया कि नहीं आ गया? एक बार कोई मीडिया वाला वैज्ञानिक को घेर लिया था मीडिया वाला को पूरा बढ़िया से जवाब दे दिया है वैज्ञानिक, उसको घेर लिया था। हाँ, मीडिया वाला सबको जल्दी बिना मतलब वो आजकल सवाल पूछने लगा। तो चलिए ध्यान से समझिए, तापमान के लिए क्या हो गया? केल्विन। ज्योति तीव्रता कैंडिला, ज्योति तीव्रता कैंडिला, कैंडिला, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडिला। पदार्थ की मात्रा मोल। देखिए इसे आपको पढ़ना एक्चुअली केमिस्ट्री में। किसमें? केमिस्ट्री में। पदार्थ की मात्रा फिजिक्स में आपको पढ़ाई भी नहीं करेंगे, आपको किसमें पढ़ाएंगे? केमिस्ट्री में। कितने लोग केमिस्ट्री पढ़ लिए? हाथ उठाइए। आप लोग को हम केमिस्ट्री में पढ़ा दिए मोल कंसेप्ट, भार बटा अणुभार बराबर मोल। तो ये मोल कंसेप्ट हम आपको केमिस्ट्री में पढ़ाएं। अब देखिए ध्यान से, लंबाई को किसमें नापेंगे? द्रव्यमान को समय, धारा, तापमान। डॉक्टर किसमें नापेगा? फॉरेनहाइट। हम लोग सेल्सियस। ज्योति तीव्रता कैंडिला। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। अब आप ही बताओ बाबू, हम इतना दूर दूर मीटर लिखते चले, तो मीटर के लिए क्या लिख देते हैं? एम। मीटर के लिए, किलोग्राम के लिए केजी, किलोग्राम के लिए, सेकेंड के लिए एम्पियर के लिए ए, तापमान के लिए केल्विन, तापमान के लिए केल्विन, कैंडिला सीडी, कैंडिला। पदार्थ की मात्रा मोल, किसे दिखाते? एन। ये उसका हो गया शॉर्टकट, एन होता है। समझ में आ गया कि नहीं? तापमान को केल्विन या थीटा भी कहते हैं, तापमान को केल्विन या थीटा भी कहते हैं। आप केल्विन याद रखिए ना, तापमान को केल्विन या थीटा, केल्विन या थीटा कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो ये उसका शॉर्टकट हो गया, ये उसका क्या हो गया? शॉर्ट। अब इसी लगले लगले आप लोग बीमा याद कर लीजिए, और बीमा से अभी सवाल बनाना चालू करते हैं लोग। और ये फिजिक्स का सबसे उटपटांग चैप्टर, आज ही इसका बैंड बजाते हैं लोग। जैसे अगर हम आपसे कहते कि लंबाई का मात्रक बताना है, तो लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक, लेकिन बीमा एल, बीमा इसी में गड़बड़ा मत जाइएगा। जैसे हम आपको द्रव्यमान मापना है, द्रव्यमान का मात्रा केजी, द्रव्यमान का मात्रा के, बीमा, बीमा, समय बताइए, समय का मात्रा सेकेंड, बीमा टी, बीमा टी। बीमा हमेशा कैपिटल होगा, बॉक्स लगा रहेगा, बिना बॉक्स लगे बीमा नहीं। इन्हीं तीनों का यूज सबसे ज्यादा होगा, एम एल टी, एम एल टी। इसलिए इसे दिमाग पर हमेशा रखना है। अब हम आपसे सवाल पूछते हैं, जैसे चाल, क्या है? चाल या वेग, चाल या वेग। विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। आप बताइए बाबू मेरी ओर ध्यान से, विस्थापन कितना दूरी विस्थापन किए हैं किसमें नापेंगे? मीटर। तो विस्थापन को किसमें नापेंगे? मीटर। समय को सेकेंड, समय को सेकेंड। मीटर के लिए एम, समय के लिए एस। मीटर प्रति सेकेंड क्या हो गया? मात्रक। मीटर प्रति सेकेंड मात्रक। नहीं निकल गया? जिसका फॉर्मूला आपको पता है उसका ऑपरेशन करके आपको क्या निकालना है? मात्रक। बताइए, ये इसका क्या हो गया? मात्रक। अब निकालना है बीमा। क्या निकालना है? बीमा। मीटर क्या नापता है? लेंथ। मीटर क्या नापता है? लेंथ। समय क्या नापता है? टी। समय क्या नापे? टी। बीमा का तीसरा रूल, नीचे कुछ भी नहीं रहना चाहिए, नीचे कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तो एल रहेगा ऊपर, टी भी चला जाएगा ऊपर। जैसे कोई चीज जाता है ऊपर, माइनस पावर 1,
पावर -1 यह बताता है कि नीचे से ससुरा ऊपर आया है, इसका पावर -1 लगाओ, नहीं तो ये बपौती समझ जाएगा ऊपर के न्यूमरेटर को। इसको माइनस इसलिए बताया जाता है कि तू बबुआ नीचे का है, हर में है, हर डिनोमिनेटर में। माइनस इसको यही बताता है कि तुम पर्चा लेके घूम के तुम नीचे से आया ऊपर टहल रहा है। हो गया? इसको सीबीएसई वाला इनवर्स कहता है। आगे बढ़े, हो गया ये इसका क्या चीज, बीमा। क्या निकल गया? बीमा। आपको पता था बेग का, आपको अगर बेग का फॉर्मूला पता है विस्थापन बटा, तो आप विस्थापन को नाप दिए मीटर में, समय को नाप दिए सेकंड, इसके लगे इसका रख दिए, धड़ाधड़ इसका ऑपरेशन कर दिए। और एक दो ऑपरेशन करेंगे। हाँ, अभी हम आपको फिजिक्स की शुरुआत है, इसलिए हम फॉर्मूला खुद ही लिख देंगे ताकि आप ऑपरेशन कर सके। लेकिन आगे जाते जाते जब हम सबका फॉर्मूला बताते चलेंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा। एक्सीलरेशन यानी त्वरण, एक्सीलरेशन यानी त्वरण, वेग बटा समय, वेग बटा समय, वेग बटा समय। अभी कोई नहीं निकालिए, पहले समझिए ध्यान से। फॉर्मूला को तब तक तोड़ना है, फिजिक्स के यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में पाचन की क्रिया को अपनाना है। तब तक तोड़ो जब तक ससुरा ग्लूकोज न बन जाए। यानी किसी भी चीज को तब तक तोड़ते रहिए जब तक वो इधर वाले साथ में नहीं आ जाता। तो नीचे वाले तोड़ने की जरूरत नहीं है, समय है ऑलरेडी, यहां इनकी मुलाकात हो गई। लेकिन इसमें वेग कहीं है, तो वेग ससुरा को तब तक तोड़ेंगे जब तक वो इसमें ना आ जाए। तो वेग को तोड़िए। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। तो ऊपर में वेग के जगह क्या लिखेंगे? विस्थापन, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। और ये सबका बटा समय, सबका बटा समय। ये तो इसके जगह पे ना लिखा हुआ है जी। अब बताइए, विस्थापन यानी लंबाई को दर्शा रहा, विस्थापन मतलब कितना दूर विस्थापित हुए, लंबाई को दर्शा रहा। समय भी किसको दर्शाता है? समझ आ गया कि नहीं? देखिए, चौथा का पहला में गुणा होता है, तीसरा का दूसरा में होता है। तो ये तीसरा नंबर है। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, इसके नीचे कुछ नहीं ना है। तो चौथा का गुणा पहला में, तीसरा का गुणा दूसरा, तो इसका गुणा कर दिया जाए तो इसका क्या हो जाएगा? विस्थापन बटा समय गुणे समय, समय का स्क्वायर। विस्थापन के लिए मीटर और समय के लिए सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, मीटर बटा निकाल लेंगे। बताइए, मीटर के लिए कौन सा अलग? मीटर मतलब लेंथ, समय मतलब टाइम। नीचे छोड़ दे, नीचे छोड़ दे, कहां जाएगा? -2। सही है? नहीं। अभी इसको लगाएंगे ढक्कन। अब ये हो गया इसका बीमा। क्या हो गया? बीमा। बीमा आप तब तक नहीं निकाल सकते हैं जब तक आप पूरा इसको बुकनी बुकनी नहीं तोड़ दीजिए। बुकनी बुकनी मतलब समझते? टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ दीजिए, तहस नहस कर दीजिए। जब तक आप इसे नहीं तोड़ेंगे तब तक इसका बीमा नहीं तोड़ेंगे, तभी ना बीमा मिलेगा LIC का। तो इसको कचर के तोड़ देना है। अभी हम आपको फॉर्मूला बता दे रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक याद। जैसे हम कह दे बल का मात्रक बताइए, हल्ला नहीं करो। क्या इधर कहीं बल है? न्यूटन तो बच्चों का चीज हो जाता है जी। न्यूटन और डाइन तो बच्चों का चीज है। MKS में चल गया न्यूटन, CGS में चला गया डाइन, ESI में घूम रहे हो, भूल जाओ न्यूटन। समझ में आ गया? ESI में घूम रहे हो। क्या इधर कहीं बल का मात्रक है? तो हमें बल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। F बराबर M इंटू ए। बल को हम F से दर्शाते हैं, F बराबर M इंटू ए। मास का तो मिल जाएगा, मास का मिल जाएगा। तो मास के लिए हमें झमेला नहीं है। क्या त्वरण का है? त्वरण का है नहीं। तो त्वरण के लिए क्या होगा? वेग बटा समय, वेग बटा समय। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? वेग बटा समय। अब फिर तोड़ा जाए, क्योंकि देखिए द्रव्यमान भी मिल गया, समय भी मिल गया, हाई बाला अटक गया,
इनको फिर तोड़ा जाए तो चलिए m इंटू वेग का जगह विस्थापन बटा समय, ये तो ऊपर वाले की जगह हो गया, बटा में समय, बटा में याद रहेगा। बताइए तीसरा का गुणा दूसरा में, चौथा का गुणा चौथा में कुछ है ये नहीं है, छोड़ देते हैं। अब बताइए मीटर इंटू ये क्या हो जाएगा विस्थापन बटा समय स्क्वायर। अब तो सब इसमें मिल जाएगा। तब तक तोड़ना है जब तक इधर में न आ जाए। समझ में गया। बताइए ये मास बता रहा है, मास द्रव्यमान, तो ये मास किसको बताए केजी को, मास मतलब केजी, विस्थापन मतलब मीटर, विस्थापन किसमें नापे मीटर में, विस्थापन मीटर में, लंबाई को नापते हैं मीटर, समय सेकेंड स्क्वायर, ये क्या हो गया इसका इकाई यूनिट हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड। याद हो जाएगा। इसका बीमा निकाल लेंगे, बीमा बताइए इसका, बीमा बताइए, बताओ तब कैसे होगा। अरे गधा कहीं काम कर रहे हैं, उसका बीमा निकालो। छोटा कहीं का मारेंगे अभी नाच के गिर जाएगा तुम। फिजिक्स नहीं पढ़ो तो ये क्या पढ़ा है सब फिजिक्स करा, फिजिक्स नहीं पढ़े करा, फिजिक्स नहीं पढ़े, क्या कर रहा था बैठ के। केजी की जगह किस वर्ड का यूज करेंगे। हाँ रुको, वो बकलोलवा को बोलने दो। केजी क्या बताता है, मास, मास का मतलब एम, क्या हो गया एम लिखेंगे ना। गधा देख इधर, द्रव्यमान यानी केजी को जब हम मात्रक लिखते हैं केजी, उसका बीमा लिखते हैं एम। तो यहां जब केजी आ गया तो इसके जगह क्या लिखेंगे एम, क्या लिखेंगे एम। मीटर, मीटर के जगह क्या लिखेंगे एल, एल बटा समय